आज के इस लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने समुच्चय सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक चीजों को सीखा था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को कैसे सूचित करते हैं, समुच्चय को मतलब पोस्ट में ही लिखा जाता है, और समुच्चय को व्यक्त करने के दो विधि हैं, समुच्चय निर्माण विधि और उत्तर विधि। अब इसके आगे की पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इसको हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और सीधे आपको एक्सरसाइज पर लेके चल रहे हैं, और एक एक करके उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज मैंने कल पढ़ा दिया है। अब एक्सरसाइज पर हमको आना है। तो ये रहा एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न है इनको एक एक करके हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है ये, निम्नलिखित में कौन कौन समुच्चय है। ठीक है, उत्तर का औचित्य, औचित्य यानी उसका क्या रीजन है, वैलिड कारण बताना है। तो देखिए समुच्चय के लिए हम बताए थे कि सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित होना चाहिए यानी ऐसा समुच्चय होना चाहिए जिसका आंसर सबके लिए एक ही जैसा हो। तो पहला पहला जो दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से कौन कौन शुरू होगा, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो सबका आंसर तो यही होगा ना, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है। ठीक है, अच्छा, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो जिसको जो राइटर पसंद है, लेखक पसंद है, वो तो उसका नाम लेगा। जिसको नहीं पसंद है वो कहेगा, पढ़ाई से जिसको दिक्कत है वो कहेगा कि कोई भी लेखक जो है भारत में बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है एक जैसा नहीं होगा। एक मिनट लाइन पर रहेंगे सभी लोग। हाँ प्रणाम सर। गैसवा कल नहीं दिया क्या सर? जी 2 दिन में खत्म हो जाता है तो वो कर। जी 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 जी। हाँ। हम्म। जी। अच्छा ठीक है। ठीक है चले जाएंगे सर, ये कनेक्शन लेना होगा तो इसका पैसा सर हमारे पास नहीं है पैसा। जी जी ठीक है, आते हैं सर। यह जी जी, अरे बदमाश है सब सब। सब सोच रहा है ना किसी तरह से बदनाम कर दे। नहीं समझ रहे हैं। जी 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 जी। आते हैं सर, यहाँ आधा घंटा मीटिंग ले लेंगे ब्लॉकवा में, कल बंद था इसलिए नहीं ले पाए। 11:30 तक आ जाते हैं सर। ठीक 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 सर, ठीक है हम आपका करा लेंगे। ठीक है, खेद है इसकी, अभी मेरे ऑफिस से फोन आ गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि सुनो नहीं है। अब आते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 का अपना चॉइस, ये भी सुनिश्चित नहीं है विश्व में। तो ऑस्ट्रेलिया पूछेगा तो अपने देश के खिलाड़ियों को ज्यादा पहचानता है तो उनमें लेगा। अब इंडिया में ही उसे पूछेगा तो आंसर अलग अलग होगा, ये सुनिश्चित नहीं है, इसलिए ये भी समुचित नहीं है। ठीक है, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह, तो ये सुनिश्चित है। इसलिए सुनिश्चित है क्योंकि जिसने एडमिशन लिया है वही आपकी कक्षा का बालक माना जाएगा। तो ये जो है ये एक समुच्चय है। ठीक है, ये भी समुच्चय तक चल जाएगा। तो ये तो समुच्चय है, सबका आंसर एक ही होगा, इसलिए ये समुच्चय है। इसी तरह लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये भी फिक्स है। उन्होंने जो भी गोदान कफन जो भी अपने उपन्यास लिखे हैं वो फिक्स है, निश्चित है, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। 2 4 6 8 10 10 16 ये सब निश्चित है, सबका आंसर एक ही होगा। तो ये जो है ये भी समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो आप देख लीजिए अध्याय में कितने प्रश्न है भाई, ये 6 तक प्रश्न है टोटल। ठीक है, तो ये भी क्या है, समुच्चय है। तो समुच्चय वो होता है जो सुनिश्चित हो। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया में लोग सांप से डरते हैं, और चाइना में सांप का सूप बना के पी जाता है। ठीक है, वो लोग उतना नहीं डरता है।
इसका मतलब क्या है, ये सुनिश्चित नहीं है, सबके लिए अलग अलग आंसर होगा। ठीक है, इसलिए इसको समुच्चय नहीं मानेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन हो गया। अब इसका जो औचित्य लिखिएगा ना, तो औचित्य में यही लिखना है कि चूंकि सुनिश्चित है इसलिए समुच्चय है, सुनिश्चित नहीं है इसलिए समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये वाला सिंबल हम बताए थे, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन समुच्चय में या मैथ में जहां भी आएगा, इसको हमें पढ़ना है एलिमेंट। ठीक है, हिंदी में सदस्य है पढ़ते हैं, एलिमेंट पढ़ेंगे या बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। लीजिए, अच्छा, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित। ठीक है, यहाँ पर तो 5 ए, ठीक है, 5-ए, तो 5 जो है ए का सदस्य है, तो 5 सदस्य है, ए हो गया। इसी तरह 8 देखिए तो है, तो 8 सदस्य नहीं है, ऐसे ही आप इसको बना लीजिए। खाली आपको भरना है कि सदस्य है सदस्य नहीं है, तो जो समुच्चय में आए सदस्य है, जो नहीं आएगा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये सब जो है गुण प्रकटीकरण विधि में है। ठीक है, सबका गुण लिखा है, देखिए ध्यान से, गुण लिखा है, अलग अलग नहीं लिखा है, गुण लिखा है। एक पूर्णांक है, -3 से 7 के बीच, -7 के बीच, यानी माइनस आ गया 7 के पीछे। ठीक है, तो -3 के बाद क्या आता है, -3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो -3 से 7 के बीच में आप देख लीजिए, ये सब पूर्ण यही अंतर है। अपना आंसर क्या हो गया, 2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए एक संख्या सबसे कम बाकी संख्या कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। समझ गए, मैं नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए, दो अंकों, जिसके अंकों का योग 8 है, दो अंक की ऐसी संख्याओं को लिखना है जिसके अंकों का योग 8 है। ठीक है, तो एक साथ हो जाएगा, देखिए तो एक साथ जोड़ के 8 हो जाएगा, दो 6 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 हो जाएगा, उसके बाद 44 हो जाएगा, उसके बाद 53 हो जाएगा, 53 के बाद 62 हो जाएगा, 62 के बाद 71 हो जाएगा, 71 के बाद 80 हो जाएगा। मिलाइए तो का अंक जोड़ के 8 होना चाहिए, तो यही सब है। ठीक है, यही आंसर हो गया। लग रहा है कि ये सब आपके लिए मुश्किल नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ठीक है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 से 60 कट जाता है। ठीक है, भाजक हो गया। 3 भी है, 3 से भी कट जाएगा। 4 भी है, 4 सॉरी 4 नहीं होगा, 4 अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, तो 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 के बाद क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 के बाद 6, 6 से 7 कटता है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, तो 6 भी हम नहीं लिख सकते। अब इसके बाद क्या, 7। इसके बाद मुझे लग रहा है कि कोई अभाज्य संख्या नहीं होगा, 2, 3, 5, बस यही होगा। ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, इसके बाद जो भी संख्या से कटेगा। ठीक है, देखो 60 किससे किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है, 10 से, 12 से, 15 से, ठीक है, 15 के बाद 20 से, 30 से, 60 से। अब इसमें अभाज्य संख्या चुनना है, तो अभाज्य संख्या केवल कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, बाकी कोई अभाज्य नहीं है। ठीक है, एक को ना भाज्य माना जाता है ना अभाज्य, बाकी ये सब भाज्य है। हमको केवल अभाज्य लिखना है, तो हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि शब्द त्रिकोणमिति का एक अक्षर, तो हम बताए थे कि रोस्टर में लिखिएगा ना, तो सबको कॉमा द्वारा अलग करके लिखना है, और कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा। तो हम टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, जी के बाद लिखेंगे, ठीक है, एन लिखेंगे, एन के बाद फिर वो नहीं लिख सकते हैं, एम लिखेंगे, फिर ई लिखा जाएगा, टी आ चुका है नहीं लिखेंगे, आर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर आ चुका है, तो सीधा हम क्या लिखेंगे अब, वाई। ठीक है, तो रोस्टर विधि में इस तरह करके लिख देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी चीज इस, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, बेटर है, तो बेटर को रोस्टर में लिखोगे तो बी ई
टी, फिर टी है नहीं लिखेंगे, फिर ई है नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, हो गया। ठीक है, तो ये गुण प्रत्यीकरण से रोस्टर में बदल गया। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सब सवाल हो रहे हैं। ठीक है, आगे आप देख कर पाएंगे। आगे और 2-3 सवाल हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये सब जो है रोस्टर विधि में है, गुण प्रत्यीकरण में लिखना है। तो गुण प्रत्यीकरण में लिखने के लिए इसके किसी एक गुण को लिखा जाता है या सूत्र को। जैसे पहले इसको लिख देना है ए बराबर, ठीक है, ए बराबर लिख देंगे 3, 9, 12। ठीक है, के पारा में है ना, इसको हम लिख देंगे रोस्टर में एक्स सच दैट एक्स। रोस्टर में जब भी लिखोगे ये वाला यूज होगा, एक्स सच दैट एक्स। गुणन यानी हो गया, ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, लिख सकते थे दैट एक्स, एक्स बराबर 3n। ठीक है, जहाँ n का मान क्या है, 1, 2, 3, 4। या तो गुण लिखते हैं या सूत्र लिखते हैं। तो देखिए, तो अगर n का मान 1 भरिएगा तो 1 3 हो जाएगा, 2 भरने पर 6 हो जाएगा, 3 भरने पर 9 हो जाएगा, 4 भरने पर 12 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग को इसको बनाना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, तो ये 2, 4, 8, 16, 32 कल हम बताए भी थे। इसको हम लिख देंगे एक्स दैट एक्स बराबर 2 का पावर n, जहाँ n बराबर जो है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखिए ना, n का मान 1 भरिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 भरने पर 4 आ जाएगा, 3 भरने पर 8 आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से दैट एक्स, एक्स एक सम संख्या, जहाँ एक्स एक सम संख्या है, एक्स दैट एक्स या सम। ये देखिए 1, 4 स्क्वायर है ये तो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 10 का स्क्वायर 100 है। तो इसको लिख दोगे एक्स दैट एक्स प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देख से आ गया कि गुण प्रत्यीकरण में है और रोस्टर में बदलना है। ठीक है, ये कह रहा है एक्स दैट एक विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या कौन है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट दे दीजिए, अनगिनत है। ठीक है, फिर देखिए एक्स दैट एक्स पूर्णांक है जो -1/2 का मतलब हुआ -0.5, 9/, तो -0.5 से 4.5 के बीच में पूर्णांक कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, बस लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि पूर्णांक है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा या बराबर है। तो कौन कौन है, 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 से छोटा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1, 2, -2, इसके आगे नहीं होगा। 3 कहिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 तो छोटा नहीं होगा, यही 4 गो होगा, 5 गो। ठीक है, अच्छा, फिर ये देखिए लोएल है, लोएल शब्द का अक्षर है, इसको रोस्टर में बदलना है। तो क्या होगा, LOY। ठीक है, फिर ए है, फिर एल नहीं लिखेंगे, दोबारा नहीं आएगा। इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ये सवाल हो गया मिलान करना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको आप रोस्टर में बदल के चेक कर लीजिए। कह रहा है एक्स है दैट एक्स अभाज्य संख्या है 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या 6 का भाजक कौन कौन होता है, 2, 3 होता है। तो 2, 3 देखिए ना कहाँ है, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सब सवाल बना लीजिए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, कहिएगा तो सब बता देंगे। ठीक है, ये कह रहा है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या 10 से कम कौन कौन है, 1, 3, 5, 7, 9। तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है प्राकृत संख्या 6 की भाजक। प्राकृत संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है। तो यहाँ पर एक, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। फिर मैथमेटिक्स वाला तो दिख ही रहा है कि यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब अगर समय मिलेगा तो हम एक अगला एक्सरसाइज भी हम बता देंगे शाम तक, अन्यथा कल सुबह में 8 बजे तक आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा अगला। ठीक है, ये छोटा सा एक्सरसाइज था, आप लोग सभी लोग कंप्लीट बना लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।